चाहे मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, चाहे मैं किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जरूरत पड़ने पर 1 मिनट में मैं अपने पिता की तरह मंत्री पद को लात मार दूंगा। यह बयान चिराग पासवान का है और चिराग पासवान का यह बयान अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आखिर क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान इतनी मुखरता से, इतनी आक्रोशित तरीके से अब मंत्री पद को लात मारने की बात कर रही हैं? आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? क्या चिराग पासवान वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे? क्या चिराग पासवान वाकई में अब एनडीए से रिश्ता तोड़ते हुए नजर आएंगे? ये इसलिए भी ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में अब झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में चिराग पासवान झारखंड पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो हो गया, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी आलाकमान फैसला करेगा क्योंकि चिराग पासवान से बात बन नहीं पाई। वहीं देखा जाए तो चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीधे तौर पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान की मांगे लगातार बढ़ रही है और उनकी जो उम्मीदें हैं पार्टी का विस्तार करना वो भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी, और ये चेतावनी इसलिए भी दी क्योंकि बीते कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बावजूद जरा नरम तो जरूर दिखे थे, लेकिन फिर से इस तरीके से बात कहना आखिर किस राजनीतिक कह सकते हैं मुकाम को अंजाम देने के फिराक में है चिराग पासवान? ये तमाम सवाल है, सवालों के जवाब हम अपने सहयोगी अमन सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं जरूरत पड़ने पर मंत्री पद से लात मार दूंगा जैसे मेरे पिता ने की थी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान के बारे में हर कोई यही बात कह रहा है कि आखिर उनके अंदर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, बीजेपी को लेकर क्यों इतना नाराज नजर आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी, कहते नहीं, मैं अपने प्रधानमंत्री का सबसे प्यारा का सदस्य हूँ, मैं उनका हनुमान हूँ, तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। ये तक कहते हैं कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। तो आखिर फिर वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या पीएम मोदी से वो पूरी तरह से उनके साथ में तालमेल है, बीजेपी के साथ तालमेल नहीं है, अगर इस तरह की बातें हो रही? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान बिहार के बड़े नेताओं में आते हैं। जाहिर बात है कि इन दिनों तो बड़े नेता बनी गए, क्योंकि जब से 5 सीटें उन्होंने जीती है उसके बाद से लगातार उनकी जो बयानबाजी है, खासकर अपनी ही पार्टी के प्रति, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सिराज, आप देखिए कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लेटरल भर्ती का मुद्दा हो, चाहे पासवानों के ऊपर जो कह सकते हैं हमला हुआ उसके को लेकर बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चिराग पासवान काफ़ी मुखर दिखाई पड़े। और अब जब वो इस तरह की बात कहते हैं कि अगर संविधान पर कोई आँच आती है, अगर आरक्षण पर कोई आँच आती है, तो मैं अपने पद को लात मारने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लूँगा। मेरे पिता जो रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, उनके तमाम नेताओं ने कहा था कि 400 पार हमें जाना है ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो क्या अब सीधे तौर पर चिराग पासवान बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं कि भाई आप संविधान को हाथ लगा कर तो दिखाइए, मैं आपका साथ सबसे पहले छोड़ूंगा। आप आरक्षण के ऊपर कोई बैन लगा कर तो देखिए, प्रतिबंध लगा कर तो देखिए, मैं आपके खिलाफ जाता हुआ नजर आऊंगा। तो ये तमाम जो बातें सिराज ये बताती हैं कि चिराग पासवान यहाँ पर हमलावर हो रहे हैं और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, इस मुद्दे को लेकर के, खास तौर पर आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती हुई नजर आई है। लेकिन चिराग पासवान लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मामला हो, या फिर मामला हो आरक्षण का, या भारत बंद का मामला हो, तमाम तरह के मुद्दे, या फिर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का विवाद हो, तमाम कह सकते हैं फैसलों के खिलाफ नजर आए हैं चिराग पासवान। इंडिया गठबंधन से सुर मिलाते हुए नजर आए हैं चिराग पासवान। क्या लगता है आपको, आखिर चिराग पासवान के मन में डर की किस बात का है? क्या चिराग पासवान के मन में इस बात का डर है कि जो हाल कह सकते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जो शरद पवार के साथ हुआ, किस तरीके से पार्टी तोड़ी गई, क्या यही डर उनको सता रहा है? देखिए, डर कि आप उद्धव ठाकरे की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, लेकिन जरा चिराग पासवान की आप बात करिए। 2020 में कैसे इनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया गया था। इनके खुद के चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों को लेकर बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको मंत्री भी बना दिया। 2024 आते आते बीजेपी का पशुपति पारस से मोहभंग होता है, फिर चिराग पासवान को 4-5 सीटें देते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान को पता है कि बीजेपी अगर उनके ऊपर आज मेहरबान है तो कल उनके ही प्रति एक तरीके
से वो एक अलग रुख दिखा सकती है, फिर से उनकी पार्टी को कई भागों में बांट सकती है। आपने सुना भी होगा बीते दिनों ये तक खबर निकल कर सामने आई कि 3 सांसद चिराग पासवान के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद चिराग पासवान मिलते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो चिराग पासवान को अच्छे से पता है कि जाहिर बात है यहाँ पर अगर उनकी पार्टी के ऊपर हमलावर अगर कोई हो सकता है तो वो बीजेपी हो सकती है, इसीलिए अपने आप को पूरे बिहार में बड़े स्तर पर देखना चाहते हैं और 100 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 100 सीटें मिलना चाहिए। नहीं, बीजेपी के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं। ये भी कहते हैं कि मैं किसी एक समुदाय की राजनीति नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं तमाम जो समुदाय हैं उनको साथ लेकर चलना चाहता हूं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर ये जरूर बता रहे हैं कि चिराग पासवान की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ में की जा रही है कि तमाम समुदायों तक पहुंचा जाए, ताकि अगर बीजेपी कोई गुणागणित करती है तो उसका भी हल उनके पास निकल सके। लेकिन सर, इस बात को हम कह सकते हैं क्या कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस को भाव दिया जब उनके साथ तमाम कह सकते सांसद थे, लेकिन अब चिराग पासवान के भरोसे एनडीए चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि अभी चिराग पासवान का जनाधार ज्यादा है। तो क्या चिराग पासवान इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ जो है वो परमानेंट नहीं है, जिसके साथ सांसद, जिसके साथ विधायक उसी के साथ है, तो इसी को मद्देनजर वो रणनीति बना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहा भी जाता है कि अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो जाहिर बात है कि चिराग पासवान का दल भले ही छोटा हो, लेकिन उनको पता है कि बिहार में अगर वो कुछ हद तक लोगों के करीब पहुंच पाए तो अपनी पार्टी को एक बड़ा रूप दे सकते हैं। दलित वोट बैंक से निकलकर मुस्लिमों को अगर साथ पाए तो वो उनके कह सकते हैं अपनी पार्टी को बड़ा रूप दे सकते हैं। और देखिए, उन्होंने जो बात कही थी बीते दिनों कि मैं सब समुदायों की राजनीति करना चाहता हूँ, मैं कोई एक दल को एक समुदाय को लेकर नहीं चलना चाहता, ये कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि जो बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करती है उसमें चिराग पासवान कहते हैं कि भाई मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ। शुरू में आपने जिक्र भी किया कि जिस तरह से योगी जी ने नेम प्लेट का फरमान जारी किया उत्तर प्रदेश में, उसकी भी मुखालफत चिराग पासवान करते हुए नजर आए। वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि इसकी रिव्यू होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वो आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने अपनी मनमानी की तो उनसे अलग होने में वक्त नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके लिए अपनी जमीन को पहले से मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अगर अलग हो तो कम से कम उनके पास वोट बैंक हो, ताकि उसके सारे जो बिहार के अंदर वो अपनी जो मजबूती है, ताकत, उसको बढ़ाते हुए नजर आ सके। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतरना, क्या लगता है आपको आपको जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए चिराग पासवान नजर आ सकते हैं? चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं बीजेपी को कि मैं आपके सहारे नहीं हूं। अगर सिराज आपको याद हो, हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था कि जब बीजेपी से उनका गठबंधन नहीं हुआ था 2024 में, कई सारे फोटो निकल के सामने आए थे। इसमें एक फोटो आया था कि जहां चिराग जलेगा वहीं उजाला हो जाएगा, मुझे किसी दल की जरूरत नहीं, मुझे बिहार की जनता की जरूरत है। इससे आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान पूरे तौर पर ये मान चुके हैं कि बीजेपी के सहारे उनकी नाव आगे नहीं जाएगी। पीएम मोदी का वो सम्मान करते हैं, अलग बात है, लेकिन बीजेपी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। और इसका जो कह सकते हैं कि नमूना है वो बारंबार हमें देखने को उनके बयानों के जरिए मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को हिला रही है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, इसके साथ ही महाराष्ट्र चुनाव, तमाम तरह की चुनाव है। और इस समय पर चिराग पासवान का ये रुख अपने आप में दर्शाता है कि वो एनडीए में असंतुष्ट है। लेकिन चिराग पासवान के मन में आखिर किस बात को लेकर के डर है? क्या चिराग पासवान को पार्टी टूटने का डर है? क्या चिराग पासवान को बीजेपी की जो लाइन है, कट्टर हिंदुत्व वाली लाइन, उस पर चलने से डर रहे हैं चिराग पासवान? आखिर चिराग पासवान के मन में किस बात को लेकर के संशय बना हुआ है? क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बावजूद भी? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।